सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। हाँ, थैंक यू एलेक्स। और अविनाश सर, पिछले बार हम लोग जब कनेक्ट हुए थे तो बढ़िया चर्चा हुई थी जिसमें हमने बातचीत करी थी ग्लोबल फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स और उसके अराउंड बहुत सारी चीजें पिछले इस एक हफ्ते के अंदर में हमने बहुत कुछ होते हुए देखा है। किसकी मिसाइल कहाँ गिर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद G27 की बैठक, नाटो की बैठक, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो सारे देश के बड़े बड़े लीडर्स रोज हेडलाइंस बना रहे हैं हर देश में। तो ये नहीं है कि ब्रिटिश का जो लीडर्स हैं वो ब्रिटेन के अखबारों में हो, वो हमारे अखबारों में है, और हमारे लीडर्स उनके अखबारों में है, क्योंकि सब लोग आपस में मिलजुल करके कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें। कुछ चिंता बनती है सर क्या इस सारी चीजों को सुनने से, देखने से, या जो भी फैक्टर्स हैं, या फिर सब कुछ ठीक है, सिर्फ बातें हैं और चिंता की कोई बात? क्योंकि कई सारे चैनल तो हमारे यहाँ लगातार युद्ध पे हैं। कई एंकर्स, अब एक नई जमात खड़ी हो गई है जो कि वॉर एंकर्स हो गए। तो वॉर में तो नहीं गए, वॉर रिपोर्टर्स हुआ करते थे पहले, जो वॉर में जा करके रिपोर्ट करते थे। अब तो कई सारे लोग जो केवल स्टूडियो में वॉर बना करके और वहां से रात दिन वॉर कवर कर रहे हैं, जैसी चीजें बातें कर रहे हैं। इसको देख करके कुछ कोई टेंशन, कोई चिंता, या सिर्फ ये सब अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं? देखिए एलेक्स, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि ग्लोबल न्यूज़ अभी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि हाल ही में G20 का जो समिट हो गया, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी को नियुक्त किया गया कि वो उस G20 समिट को भी आगे लीड करेंगे। तो डेफिनेटली ग्लोबली बातें हो गई है, मार्केट्स ने भी सुन लिया है, एक अच्छी बात है। लेकिन जो चिंताएं हैं वो यूरोप से है। मुझे लग रहा है कि देखिए, हमारे लिए दिक्कत है कि अभी हमारे एक्सपोर्ट का नंबर जो आया है, वो एक्सपोर्ट का नंबर अक्टूबर का काफी खराब आ चुका है। अगर एक्सपोर्ट का नंबर बढ़ता नहीं है और रुपया जिस प्रकार से वीक रुपया दिखता है, तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव रुझान हमको भुगतना पड़ेगा। और यही एक सबसे बड़ी चैलेंज और चुनौती रहेगी, क्योंकि आने वाला साल जो रहेगा, ये यूरोप के लिए और भी तकलीफ वाला होगा, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि नेचुरल गैस का जो सप्लाई है वो यूरोप को अभी पूरी तरह से पूरी सप्लाई क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है। तो ये दिक्कतें यूरोप के लिए बहुत खड़ी कर देगा। इनफैक्ट यूरोप में हमारा मानना है कि जो भी इंडियन कंपनी काम कर रही है, जिनका बिजनेस यूरोप से आ रहा है, वहां पे दिक्कतें बढ़ सकती है। ऑन द अदर हैंड एलेक्स, इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी बात है कि हमारा ज्यादा मार्केट डोमेस्टिक मार्केट है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर कहिए, कैपिटल गुड्स बोलिए, या ऑटो कंपोनेंट्स बोलिए, तो यहाँ पे काफी ऐसे सेक्टर्स है जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें, उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक देखें, तो काफी अच्छे नंबर्स बैंकों ने दिखाए। इनफैक्ट अगर डिफेंस की बात करें, रेलवे इंफ्रा की बात करें, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक थीम जहां सॉलिड है, वहां पे निवेश का मौका अभी भी बन सकता है। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी हमको दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, पूरी तरह से इंडेक्स को देख के कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है, क्योंकि हमने देखा पिछले फ्राइडे को जब यूएस का सीपीआई डेटा थोड़ा सा कम हो गया था, तभी डाउ 1200 पॉइंट बढ़ गया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली आई, क्योंकि वो राइज जो था वो बहुत ही छोटे समय में बहुत बड़ा राइज आया था। तो निवेशकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्केट धीरे धीरे चलेगा। अभी जैसे बजट की खबरें आ रही है, मेरे ख्याल से इस बार अच्छी बात है कि डायरेक्ट टैक्सेस 25-30% टारगेट से भी बढ़ने की उम्मीद है। जीएसटी का आंकड़ा भी काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, बजट तक तो मार्केट में ये थोड़ा बहुत मीडियम टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस बार का बजट, जैसे मैंने पहले ही कहा एलेक्स, ये इलेक्शन वाला बजट रहेगा। काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि इस बजट में गवर्नमेंट थोड़ी सी खबर, खुशी की खबर मिडिल क्लास एज वेल एज कॉर्पोरेट्स को देगा, और ये डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा उत्साहजनक रखेगा। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि फेड की कमेंट्री जो आने वाले है, आगे जो मीटिंग है, वहां पे भी अभी सबकी नजरें रेट हाइक पे होगी। मेरे ख्याल से अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो काफी अच्छी बात रहेगी। लेकिन उसके पहले दिसंबर में जो सीपीआई का नंबर आएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन अभी ठंडा हो रहा है कि नहीं। तो नेट नेट मौके हैं, लेकिन इंडेक्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट होना है, तो वो होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से वापस ट्रेजेक्ट्री आपको ऊपरी लेवल पे देखने को मिलेगी। तब तक स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया ही एडॉप्ट करना ठीक रहेगा।